नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। यूपी चुनाव में आप लोगों का बहुत साथ मिला, बहुत प्यार मिला, लगातार आप लोगों ने सपोर्ट किया। आज अगर बात कर लें ओवैसी साहब की, लगातार उन्होंने 100 सीटों पे चुनाव लड़ा, इसके बाद भी इतनी बुरी तरीके से हारे, इसकी वजह क्या थी? और क्या अखिलेश अगर MIM से गठबंधन कर लेते वो जीत जाते? अगर बात करें बीजेपी की, लगातार कई आंदोलन हुए, इसके बाद भी बीजेपी की यूपी में इतनी भारी बहुमत से जीतने की वजह क्या है? इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर ले ओवैसी की। तो बिहार में चुनावी जीत मिलने के बाद ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन जोरों शोरों से तलाश करने लगे। ओवैसी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, लेकिन AIMIM को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि AIMIM ने पश्चिम यूपी में पूरा जोर लगाया है। इसके बाद वो यूपी के चुनावी मैदान में छठे और सातवें चरण के दौरान ही एक्टिव दिखे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूपी में AIMIM की कुछ सीटों पर सभा हुई, जहां लोग बेसब्री से ओवैसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ओवैसी के ना पहुंचने की वजह से लोग काफी हताश दिखे। ऐसे में जो वोट मिल सकते थे वो भी दूसरी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। शायद ओवैसी के पहुंचने से लोगों का वोट AIMIM को कुछ तो फायदा पहुंचा सकता था। कई प्रत्याशियों का कहना था कि ओवैसी के ना आने की वजह से जनता नाराज दिखी। साथ ही प्रत्याशियों ने यह भी कहा कि उनके पैसे और मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दिया। AIMIM के एक भी सीट ना मिलने की वजह यह भी हो सकती है कि इन 5 सालों में AIMIM पार्टी लोगों के बीच यूपी में नहीं उतरी और चुनाव के वक्त 100 सीटों पर सभा भी नहीं कर सकी। लेकिन आजमगढ़ के मुबारकपुर सीट पर, जहां से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली प्रत्याशी थे, उस सीट पर ओवैसी ने पूरा जोर शोर लगा दिया। हालांकि शाह आलम भी जीत नहीं सके, लेकिन दूसरे प्रत्याशियों के मुकाबले जमानत जब्त नहीं हुई। आपको बता दूं कि यूपी चुनाव में नोटा का वोट प्रतिशत AIMIM पार्टी से ज्यादा रहा। इस बार 6,37,304 लोगों ने नोटा चुना। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को 4,50,929 वोट ही मिले। तो क्या समाजवादी पर MIM की वजह से असर दिखा? जैसा कि MIM के स्टेज से लगातार कहा गया कि सपा अगर हाथ नहीं मिलाती है तो सपा को करारी शिकस्त देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि पार्टी का प्रदर्शन तो काफी खराब रहा और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर MIM ने मुस्लिम वोटों को अपने पाले में कर लिया, जिससे सपा को कुछ सीटों की वजह से हार मिली, जिसमें शाहगंज, बिजनौर, सुल्तानपुर, औरैया समेत कुछ अन्य सीटों पर भाजपा ने बेहद करीबी मुकाबले में सपा को हराया। इन सीटों पर AIMIM की वजह से सपा का खेल बिगड़ गया। बिजनौर की अगर बात करें तो यहाँ भाजपा प्रत्याशी सूची ने सपा की सहयोगी पार्टी RLD के उम्मीदवार नीरज चौधरी को 1455 मतों से हरा दिया। तो वहीं AIMIM की टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को 2290 वोट मिले। यानी कि अगर यहाँ सपा और MIM का गठबंधन होता तो यहाँ से सपा सीट निकाल ले जाती। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जौनपुर के शाहगंज सीट पर भाजपा के साथ गठबंधन वाली निषाद पार्टी के रमेश सिंह ने सपा के प्रत्याशी को महज 719 वोटों से हराया। यानी कि साफ है, यहाँ निषाद पार्टी को 87,233 और सपा को 86,514 वोट मिले। तो वहीं शाहगंज से MIM के प्रत्याशी को 8,128 वोट मिले। अगर सपा और MIM का गठबंधन होता तो यहाँ पर कहीं न कहीं गठबंधन को 94,642 से जीत हासिल होती। यही हाल औरैया, सहारनपुर, बाराबंकी और सुल्तानपुर का रहा। अगर सपा गठबंधन कर लेती तो शायद इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। फिलहाल कई प्रदर्शनों के बाद भी बीजेपी को बहुमत से जीत हासिल हुई। इसकी वजह ये भी बताया जा रहा है कि लगातार मीडिया ने जो रोल प्ले किया है वो बहुत अहम है। बताया जा रहा था कि छात्रों का प्रदर्शन और बेरोजगारी को लेकर लगातार जो प्रदर्शन हो रहे थे यूपी में, इसको लेके कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बीजेपी ने लोगों को लुभाने के लिए कई योजनाएं लाई, जिसमें राशन की बात कर ले, बिजली का मुफ्त करना और साथ ही साथ आवास योजना की वजह से बीजेपी के पाले में वोट जाते हुए दिखाई दिए। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी एक ऐसी मात्र पार्टी है जहां पे छोटे से बड़ा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता चुनाव में हिस्सा लेता है। हर कोई एक समान सड़क पे उतरता है, लोगों के बीच जाता है और उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। और बात कर ले विपक्षी की, विपक्षी पार्टियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आखिरी वक्त पे लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दिए। यही सेम हाल MIM का रहा। MIM ने प्रदर्शन तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी वक्त में उन्होंने हर जगह जाने की कोशिश की, जो कहीं ना कहीं इस हार की वजह बन गई। तो वहीं बीजेपी से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ऐसे कई दिग्गज नेता लगातार सड़कों पे उतरे, रैलियां की, हर जगह गए और जाके लोगों से वोट की अपील की। साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं थी जो उन्होंने लोगों के सामने लाए, वो जो उन्होंने गिनाए कि हमने ये काम किया है। योगी जी की बात कर ले, लगातार 5 साल से जो भी प्रदेश की योजनाएं थी और साथ ही साथ सेंट्रल की योजनाएं थी, वो दोनों उन्होंने लोगों के सामने रखा। जहां एक तरफ सभी पार्टियों में वोट बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी को एक तरफा वोट मिले। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि 2022 के चुनाव जो यूपी में हुए हैं, इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है, सच में 2024 में 2022 का असर देखने को मिलेगा कि नहीं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलूंगा कल आप सभी से नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।